F1 की फर्राटेदार रेस उसका शौक था। हॉर्स राइडिंग में बैटिंग वो सिर्फ अपने पैसों के रौब को दिखाने के लिए करता था। देखते ही देखते उसने IPL में अपनी एक टीम भी खरीद ली, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी निकली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। इससे लड़कियां ऐसे चिपकती थी मानो जैसे मधुमक्खियां शहद से, और वो भी लड़कियों को अपने ऊपर मंडराने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता था। और जो लड़की उसकी आदत में शुमार हो जाती थी वो उसकी जिंदगी बना देता था। इसकी अय्याशियां देखकर उस दौर में रहे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेसमैन का चेहरा लिए एक नंबर का अय्याश है, जिसने भारत सरकार को मोटा चूना लगाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अय्याशियों के सबसे बड़े अय्याश और भारत के सबसे बड़े गद्दार में से एक विजय माल्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और ठरकी ज्यादा बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उसके पिता विक्टर माल्या का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह ही जीता था। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मौसम और मूड बदलते देर नहीं लगती। विजय माल्या के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते एक साधारण लड़के से प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसी बीच उसके पिता विक्टर माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने इकलौते बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी नामी कंपनी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप थी। उस दौर में इस कंपनी में केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्पिरिट और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसके साथ ही इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर के काम को भी जोड़ दिया और देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। भले ही वो प्लेबॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसकी प्लेबॉय वाली सोच नहीं बदली। वो जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से कहें तो औरत उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका की यात्रा कर रहा था। इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उनसे शादी कर ली। इस एयर होस्टेस का नाम था समीरा त्याबजी, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या के नाम से एक बेटा भी है। हालांकि इसके साथ ही वो अपने पैसों का रौब भी दिखाता था। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसे रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। और इसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की महिला के प्यार में पड़ गया, जो कि एक बिजनेस वुमेन होने के साथ ही एक सोशल वर्कर भी थी। हालांकि जब रेखा से विजय माल्या ने शादी की तो विजय माल्या ने इससे पहले सिर्फ समीरा से ही शादी की थी, लेकिन रेखा ने इससे पहले 2 मर्दों से शादी की थी। विजय माल्या की रेखा के साथ रियाना, लैला और तान्या नाम की 3 लड़कियां थी। विजय माल्या का ये वो दौर था जब उसे भारत के सबसे तेज तर्रार बिजनेसमैन में से एक माना जाता था। हालांकि साथ ही उसे अपने रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता, वहीं दूसरी तरफ पार्टियां करता और लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता था। अपने मेहमानों को महंगी शराब पिलाता, विदेशों से गर्ल्स को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहना धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार होता गया। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलुरु के जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता था। उसने कई तीर्थ यात्राएं भी की थी। इसके अलावा वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो तो सिर्फ वो ही जानता था। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था और इसकी किस्मत भी शायद उससे यही करवाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसको कई विदेशी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते हुए मीडिया ने पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों की सोच उसके प्रति थोड़ी बदलने लगी। लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसा आता है तो दिमाग भी खुद ब खुद दौड़ने लगता है। ऐसे ही माल्या का दिमाग भी दौड़ा और उसने इंडियन इम्प्रेस नाम की एक याट खरीद ली। इस याट की फैसिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले ये याट
कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। इस याट को माल्या ने सिर्फ अय्याशी करने और अपनी प्लेबॉय वाली छवि को छुपाने के लिए खरीदा था। इस याट में उसे सिर्फ दो ही चीजें दिखती, पहला खुला खूबसूरत नीला समुंदर और दूसरा विदेशी सुंदरियां जो उसके साथ हफ्तों तक इस याट में रहती थी। बताया जाता है कि ये विदेशी गर्ल्स कोई ऐसी वैसी गर्ल्स नहीं होती थी, बल्कि ये विदेशी मॉडल्स होती थी जिनको याट के साथ सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विदेशी लड़कियां ही माल्या को खुश करती थी? जी नहीं, बॉलीवुड हीरोइंस भी विजय माल्या को टाइम दे चुकी हैं। जिनके साथ विजय माल्या ने क्या किया है, कैसे किया है, वो तो आप टीवी पे देख ही चुके हैं। लेकिन इतनी अय्याशियां करने के बाद माल्या का बुरा वक्त भी शुरू हो गया था, जब 2007 में उसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्ज का था, जो उसने 17 बैंकों से लोन पर लिया था। एक तरह से ये डील विजय माल्या के लिए घाटे का सौदा रही। इसके बाद 2008 और 2009 में माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए थे कि किंगफिशर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद उसने एक बैंक से 861 करोड़ रुपए के लिए ये बोलकर आवेदन किया कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी देना चाहता है। इस टाइम तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालत ये हो चुकी थी कि उसे कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उसने बैंक अधिकारियों को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ का लोन IDBI बैंक से पास करवाया और बिना देर किए हुए भारत से भाग निकला। तब से अब तक भारत सरकार बैंकों का पैसा वसूलने के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों, विजय माल्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो बैंकों से लिया हुआ कर्ज वापस लौटाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।